बड़े ध्यान से इन पंक्तियों को श्रवण कीजिए जो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। टहल करूं तो एक की, एक ओंकार। टहल करो तो एक की, जाते बिरथा न कोई। एक परमात्मा को छोड़कर किसी और की चाकरी मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना इन पंक्ति को, ज्ञान भरा पड़ा है। टहल करो तो एक की, जाते बिरथा ना होए। जिसकी सेवा करके, जिसका सिमरन करके एक सेकंड भी, एक बार जपा भी व्यर्थ नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम जप। और जप कैसे? मन तन मुख ही है बसे। मन में जप, तन से जप, मुख से जप, हृदय में जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर अगर तेरी ये अवस्था हो गई, तूने इस प्रकार से जप लिया, तू जो चाहेगा सृष्टि तेरे हिसाब से चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 184 मेदनी सब सेव करंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पे साथ में पर लगा दिया है, किंतु परंतु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होगा कैसे? एक से जुड़ेगा कैसे? तेरे मन में, तेरे मुख में, तेरे हृदय में, तेरे तन में सिमरन चलेगा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ये सोचे कि तन में कैसे सिमरन चलता है? चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के जीवन से घटना याद आ गई है इस पॉइंट से। डॉक्टर आया, तबीयत खराब है, मना किया कि डॉक्टर नहीं चाहिए, पर प्रेम वाले ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुखार है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके आया, जैसे ही लगाया बाबा नंद सिंह जी को, वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज सुनाई दी कानों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी तो सुर्त जुड़ गई, वो भूल गया मैं कहा हूं, क्योंकि वो आवाज कोई कॉमन आवाज थोड़ा थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिलाया उसे तो बाबा नंद सिंह जी कहते इसे बाहर ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दा डाल दिया। फिर बाबा ईश्वर सिंह जी जो पास में खड़े थे सब समझ गए कि इसने वो धुनी सुन रही है जो तन में चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है, झूठ नहीं होता, गुरु मुख रोम रोम हर ध्यावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरुमुख हो जाते, जो संत की पदवी को प्राप्त हो जाते, उनका एक एक बाल में से, रोम में से वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन तन मुख ही है बसे, जो चाहो सो होए। सब कुछ तेरे हिसाब से होगा, पर कैसे होगा? पर टहल महल ताको मिले, जाको साध कृपाल। ये कृपा उसके ऊपर होती है जिस पर संत कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना संत के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मंत्री को मिलना है, पहले पीए से मिलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रधानमंत्री से मिलना है, बीच में कोई मंत्री चाहिए मिलाने के लिए, सीधा आप नहीं पहुंच सकते। सृष्टि के मालिक को मिलना है, बीच में संत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी अप्रोच हो, जो पहुंच चुका हो। तुम हर सेती राते संतो, निबाहे लो मोको पुरख बताते, ओढ़ पंचावो दाते। हे संतो, तुम तो पहुंच चुके हो, निबाहे लो मुझे भी पहुंचा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और पहुंचावा दाते, मेरी भी पहचान करा दे उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टहल महल ताको मिले, जाको साध कृपाल। साधु संगत तो बसे, जो आपन होए दयाल। अब यहाँ पर दूसरी बात कह दी। यहाँ पर कहा है परमात्मा को मिलना है तो संत मिला सकता है, और यहाँ पर लिखा है संत को मिलना है तो परमात्मा के आगे अरदास कर, परमात्मा संत मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दूसरे को वडियाई दी है। गुरु नानक ने अपने संतों को कितनी वडियाई दी है कि मैं संतों से मिला दूंगा, संत मुझसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आस प्यासी चित वो दिन रहनी, है कोई संत मिलावे नेरा। कई लोग कहते हैं संत होते ही नहीं, इसका प्रूफ है कि होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नकली नोट तब बिकता है मार्केट में जब असली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नकली नोट नहीं चलेगा, असली है तो नकली चल रहा है। अगर इतने पाखंडी दिख रहे हैं तो असली भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस मांग इससे करनी पड़ेगी कि मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बाबा आनंद सिंह जी जैसे संत मिले हमें। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसिक बैरागी। वाणी कहती है कि ऐसे रसिक बैरागी का मिलना, ऐसे पहुंचे हुए संतों का मिलना तभी प्राप्त होता है जब पुण्यों के सूरज शिखर पर चढ़ा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसिक बैरागी। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, सूरज शिखर पर हो पुण्यों का, इतने पुण्य हो इंसान के, फिर जाके ऐसे पूर्ण महापुरुष मिलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये पुण्य बनाने का तरीका है ये जो अमृत वेला। अमृत वेले वो दाते हैं साथ संगत जी, अमृत वेला वो दाते हैं गुरु नानक पातशाह के वचन के। संत खुद आएंगे आपको मिलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा सच्चा संत कहाँ है, खुद आएगा आपके पास, क्योंकि वाणी कहती है कि आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेघ नो फुरमान हो अवरसो कृपाधार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेघ का है महापुरुषों को कि जाओ कृपा करो, बरसात बरसो कृपाधार, अब कृपा बरसाओ उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं गुरु नानक संतों को भेजता है, जाओ उनका उद्धार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। टोहे टाहे बहु भजन भवन बिन नावे सुख नाहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैंने ढूंढ ढूंढ कर देख लिया सारी सृष्टि में, बिना नाम के सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। टहल जाम के दूत तह जो साधु संग समाए। पर जो साधु की संगत करते हैं यहाँ पर तो सुखी रहते ही हैं, जमदूत का दुख भी उन्हें नहीं छू सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है बार बार जाऊं संत सदके। सदके कहा है कुर्बान जाऊं, बलिहार जाऊं, कुर्बान हो जाऊं मैं संतों पर जिन्होंने मुझे गुरु नानक से जोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी जैसे, संत अतर सिंह जी मस्तू होने वाले जैसे, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब जी जैसे, बाबा कुंदन सिंह जी जैसे, जिन्होंने हमें गुरु नानक से जोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और होता क्या, उसे नानक पाप विनाशे कद के। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अगर तू संतों पे कुर्बान हो जाएगा, संतों की सेवा में लग जाएगा, संतों के बताए हुए रास्ते पे चलने लगेगा, तेरे जन्मों जन्मांतरों के पाप मिट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक पाप विनाशे कद के, कभी के पाप तूने किए तुझे याद भी नहीं, वो भी मिट जाएंगे तेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि संतों की संगत में पाप मिट जाते हैं? ऐसा क्यों है कि संतों की संगत से गुरु नानक मिल जाता है? संत क्या करते हैं, क्या करते हैं संत? उनका एक ही काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरीके हजारों होंगे पर उनका मकसद एक ही होता है। एक क्या? संत जपावे नाम, 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 जपावे नाम, जपावे नाम, जपावे सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, तन तन बाबा नंद सिंह जी, तन बाबा नंद सिंह जी, संत जपावे नाम, संत जपावे नाम। हंस बोलिए धन। गुरु अमरदास अपने भक्तों को इतना प्यार करते थे कि वे प्रतिदिन दर्शकों के लिए गोविंदवाल जा रहे थे, लेकिन गुरु अंगद के छोटे पुत्र बाबा दातू इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को लिया और गुरु अमरदास पर हिंसक हाथ रखने के लिए गोविंदवाल चले गए। वह गोविंदवाल पहुंचा और मंडली की भव्यता और उपस्थिति देखकर चकित रह गया।
क्रोध में बाबा धातु ने गुरु की पीठ पर लात मारी, जिससे वह सिंहासन से गिर गया और खुद अपनी सीट पर कब्जा कर लिया। गुरु ने नाराज होने के बजाय धातु का पैर पकड़ा और सहलाते हुए कहा, मुझे डर है कि मेरी पुरानी हड्डियों को मारने से आपके पैर को चोट नहीं पहुंची है, जो लंबू सेवा के कारण कठोर हो गई है। बाबा धातु बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन पर बैठे, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी मंडली उस जगह से निकलकर अपने घर चली गई। बाबा धातु हैरान रह गए। उनके कुछ अनुयायी बने रहे जो उनके साथ आए थे। अंत में बाबा धातु ने वह धन एकत्र किया जो भक्तों ने गुरु अमरदास को चढ़ाया था और खडूर साहिब लौट आए। लेकिन खडूर साहिब से कुछ दूरी पर लुटेरों ने उसे रोक लिया और उन्होंने गोइंदवाल से जो कुछ भी लिया था उसे लूट लिया। उन्होंने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका एक पैर टूट गया। अगले दिन गुरु अमरदास ने घोड़ी लेकर गोइंदवाल छोड़ दिया और अपने पैतृक गांव बसर के चले गए और खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने दरवाजे पर एक नोटिस लिखा, जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह मेरा कोई सिख नहीं है, ना ही मैं उसका गुरु हूँ। अब संगत जी, यहाँ पर अगले दिन सुबह गोइंदवाल में जब एक सिख भाई बालू गुरु अमरदास के कमरे में स्नान करने में मदद करने गया तो उसने पाया कि गुरु वहाँ नहीं थे। जब वह अस्तबल में गया तो उसने गुरु की घोड़ी को भी गायब पाया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन गुरु वापस नहीं लौटे। अंत में उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा। उन्होंने बाबा बुद्ध से मुलाकात की और उनसे मदद की गुहार लगाई। वे जानते थे कि गुरु नानक ने बाबा बुद्ध को वरदान दिया था कि गुरु उनसे कभी दूर नहीं होंगे। बाबा बुद्ध ने कहा, गुरु की घोड़ी लाओ। घोड़ी को तुरंत लाया गया। बाबा बुद्ध ने कहा, घोड़ी को ढीला करो और यहाँ का पालन करो, वह तुम्हें गुरु के छिपने के स्नान पर ले जाएगी। सिखों ने घोड़ी की रस्सी खोल दी। फिर वे सभी घोड़ी का पीछा करने लगे, जैसे कि बाबा बुद्ध ने बताया था। घोड़ी उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां गुरु अमरदास ने खुद को छिपा रखा था। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को छुआ तो उन्होंने दरवाजे पर लिखे निर्देशों को पढ़ा, जो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह मेरा कोई सिख नहीं है, ना ही मैं उसका कोई गुरु हूँ। सभी ने लौटकर बाबा बुद्ध को इसकी जानकारी दी। बाबा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें केवल दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम कमरे में प्रवेश करने के लिए पीछे की दीवार को तोड़ और खोल सकते हैं। गुरु ने पीछे की दीवार ना तोड़ने का कोई निर्देश नहीं लिखा है वहां पर। उन्होंने एक बड़ा उद्घाटन खोदा। बाबा बुद्ध और साथी एक एक करके कमरे में प्रवेश कर गए। उन्होंने पाया कि गुरु ट्रांस में बैठे थे, भगवान के नाम पर विचार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे कुछ सिखों को देखकर बोले, आपने कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? आपने दरवाजे पर लिखे निर्देशों को नहीं पढ़ा है? तब बाबा बुद्ध बोले, हमने निर्देश पढ़े हैं, लेकिन हमने दरवाजा नहीं खोला। हम पीछे की दीवार से कमरे के अंदर घुस गए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गुरु अंगद ने हमें अपने एप्रन से बांध दिया था। आपको उसने हमें रास्ता दिखाने के लिए कहा था। अगर आप हमारा नेतृत्व नहीं करने जा रहे हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? गुरु बाबा बुद्ध के वचन सुनकर द्रवित हो गए। वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए।
वह घोड़ी पर चढ़कर गोविंदवाल पहुंच गए। प्यार से बोले, संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो भी संगत जी हम आपको बताते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साझा कीजिए। ये जानकारियाँ बहुत ही निम्नलिखित होती हैं, जो कुछ सिखों को नहीं मालूम तो सबको इसे शेयर कीजिए संगत जी।